जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये नया साल खुशियों भरा साल चढ़ा है। गुरु जी ने आप सबके लिए इतनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, लेकिन गुरु जी ने एक थॉट भेजा है साथ में, एक ऐसी संगत के लिए जिसके पास सब कुछ है। सब कुछ है। देखिए, सब कुछ में क्या क्या आता है? हाथ, पैर, आंखें, नाक, मुंह, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सब कुछ में ये आता है। असली सुख तो इन सब चीजों में है। अगर आपके पास ये सब है, लेकिन आप बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, जैसे कि किसी ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, जैसे कि किसी ने आपकी बात नहीं मानी, जैसे कि कोई आपके सामने अपनी मनमानी कर रहा है और आप अंदर ही अंदर सड़कुड़ रहे हो, जैसे कि आपके घर में नई बहू आई है और आप उसके पेरेंट्स से जो गलतियां हुई हैं, उसके रिश्तेदारों से जो गलतियां हुई हैं, वो उसको सुना के उसको भी दुखी कर रहे हो, खुद को भी दुखी कर रहे हो। अपने बच्चे की नौकरी की वजह से वो इतना दुखी नहीं है जितने आप दुखी हो रहे हो। तो गुरु जी कहते हैं, मैंने इन्होंने सब कुछ दिता होया है, लेकिन बाहर दियां जड़ियां चीजां ने उसकी वजह से अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं और अपने आसपास का माहौल भी। तो आज गुरु जी का संदेशा, गुरु जी का थॉट आप सबके लिए ये है कि जिन्ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੱਗ गई है। हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। किसी ने आपके लिए कुछ बोल दिया, किसी ने आपको आके बता दिया और बस आपका दिमाग खराब हो गया। अपने आसपास की शांति बनाए रखो, अपने आसपास का वातावरण पॉजिटिव रखो। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, अगर आप सत्संग को समझ रहे हैं, अगर आप सत्संग बोल सक रहे हैं, अगर आप सत्संग लिख पा रहे हैं, अगर आप ये मोबाइल हाथ में पकड़ पा रहे हैं, अगर आप चल पा रहे हैं, शुक्राना 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 है ये। इनके बिना सोचिए, ये इनमें से कोई भी एक चीज आपके जिसके पास नहीं है ना, उसके पास थोड़ी देर बैठे और सोचें कि क्या दुख है आपकी जिंदगी में। ये थोड़ी ना कि आपको बोलने की ताकत है तो आप कुछ भी बोलोगे, आपको सोचने की ताकत दी हुई है गुरु जी ने तो कुछ भी सोचोगे। अगर देख सकते हो तो अच्छे की जगह बुरा देखोगे। समझने की शक्ति है तो अच्छी चीजें समझो। ऊट पटांग लोगों की देखो, गुरु जी कहते है ना, आप माड़ी नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਐ ਭੜਕ ਜਾਏਗੀ। ਭੜਕੋ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਵੱਡੀ ਹੋਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ ਨਾ, मैं तेनू अपनी संगत बनावांगा। मैं उत्थे ही रहना वा जिधर दे लोग घर में शांति बनाए रखते हैं, आपस विच प्यार विच रहंदे ने, छोटी छोटी गल्लां इग्नोर करदे ने। जिंदगी हत्थों फिसलदी पई है रेत वर्गा, ते तुसी ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਟਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨੇ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਪਿਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਖਾ ਵਰਖਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੱਪਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਉਹੀਓ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏਗੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ। ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ जी ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ। तो ये थॉट आज जिसकी भी संगत के लिए है, जिसको लगता है कि हाँ इसमें से कुछ गलतियां मैं करती हूं तो वो कमेंट्स में लिखें, शर्म ना करें। क्यों? क्योंकि पता चले कि गुरु जी की मेहर भरी नजर आपके ऊपर है। और मेहर भरी नजर आपके ऊपर तब होती है गुरु जी की जब वो आपका कल्याण करने वाले होते हैं। और अगर गुरु जी ने ये चीजें आपके लिए बुलवाई है ना, तो ये मान के चलो कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। कुछ नहीं रहना। ये जो लोग आप देखिए, पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने घरों में दुखी होते हैं तो वो आप सामने वाले को सुखी नहीं देख पाते, और वो क्या करते हैं सामने वाले के सुख को खत्म करने के लिए उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें घोल देते हैं। और अगर आप कान के कच्चे हैं, आप दूसरों की बातों में आके या दूसरे को अपने घर के भेद बता के और समझते हैं सामने वाला आपका बहुत हितैषी है, तो ऐसा कोई नहीं होता। कोई आज की डेट में कोई किसी को खुश देखकर, खाता देखकर खुश नहीं होता, सिवाय माँ बाप के। तो माँ बाप से मत बिगाड़ो, दुनिया से बिगाड़ लो। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਆਪਕੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਭ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ। बहुत घरों की गल है। ये भी गुरु जी ने सेकंड थॉट डाला है कि बहुत घरों में ये होता है, अपने माँ बाप को सोचते हैं तो बुढ़े हो गए हैं। अरे बुढ़े हुए हैं तो वो बुढ़े नहीं है, उनके पास तो जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस का और अपने तजुर्बों का एक अच्छा खासा खजाना है। उस खजाने को लूटो, उनके एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ को चेंज करो। गुरु जी कहते जेड़ा अपने माँ प्यो की सेवा करेगा, जेड़ा माँ प्यो नाल गल करेगा, जेड़ा माँ प्यो नू पूरे दिन विच एक मिनट भी प्यार नाल देख लेगा, ते सोच लो तुहाडे माँ प्यो विच मैं बैठा वां। तुसी मैनू पुछो ना पुछो, मैनू तुहाडी लोड़ नहीं पुछण दी। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਹੈ ਹੀ ਉਹੀਓ ਗੱਲਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਗਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਰਗਾ ਰੱਖੋ। एक ना लाइन मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी थी, तो कि अपनी माँ को रानी की तरह रखा करो, जैसे बचपन में वो तुम्हें राजकुमार की तरह रखती थी। जो चीज चाहिए, जो चीज मांगते थे देते थे ना, तो माँ बाप की भी हर इच्छा पूरी करो।
गुरु जी की सच्ची संगत वही है जो अच्छे रस्तों पे चले, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे। गुरु जी ने खाने पीने के लिए कभी मना नहीं किया। आप पीते हैं पिए, आप नॉनवेज खाते हैं खाएं। गुरु जी ने कभी इन चीजों का व्यायाम नहीं किया। कहते थे नॉनवेज ना खाया करो, चंगी गल नहीं होती, लेकिन ऐसे किसी को अगर आप वचन भी सुनो गुरु जी के, गुरु जी ने कभी ऐसे नहीं किसी को फोर्सफुली नहीं बोला कि छोड़ दे, ये नॉनवेज तेरी जिंदगी खराब कर रहा है, छोड़ दे, कभी नहीं बोला। कहते थे खाना नहीं चाहिए, दोनों चीजों में फर्क है, आपको समझा दिया। जैसे आप अपने बच्चे को कह देते हो कि रात को ठंड में आइसक्रीम मत खा, और एक आप डांट के बोल रहे हो आइसक्रीम खानी ही नहीं है, फर्क है दोनों चीजों में। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि मुझे जरूरत है गुरुजी की संगत को अपने साथ जोड़ने की, ताकि वो गुरुजी की जो अच्छी थॉट है, गुरुजी की जो अच्छी बातें हैं उनको सुने, उस पे अमल करे। सिर्फ गुरुजी को घर लाएं, गुरुजी का स्वरूप रख दें, या गुरुजी के सत्संग अटेंड कर दें, या गुरुजी के मंदिर चले जाएं, उससे आप गुरुजी की संगत नहीं बनेंगे जब तक कि गुरुजी के विचार आपके दिल में नहीं उतरेंगे। तो चलिए संगत जी, आज मैं ना आपको बड़े प्यारे प्यारे सत्संग सुनाने जा रही हूं, और सत्संग छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको इन सत्संग से क्या मिलने वाला है आप देखिए, सुनिए। अब शादी के ना बोल बोल के और खा खा के ना गला ही खराब हो गया मेरा, तो मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ा सा तो आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दीपा आंटी जी, जय गुरु जी। कल आपने सत्संग में बोला था हंसने के लिए बिना कोई वजह भी हंसा करो। मैंने सोचा मैं तो इतनी परेशान हूं, कोई हंसने के लिए वजह भी नहीं है, कैसे हंसूंगी मैं। बट आज सुबह जब मैं 5 बजे उठी और फ्रेश होकर बैठी तो घर की किचन में एक बिल्ली आ गई। रोज आती है, हम तंग थे उससे। कल मैंने बोला इसको पकड़ेंगे जब आएगी, बट ध्यान कौन रखे क्योंकि सब सो रहे होते हैं। तो आज भाई ने देख लिया और हमें बुला लिया। मैंने अपने पेट को खोल दिया और उसको पीछे छोड़ दिया। हमारा डॉग बिल्ली को देखकर डर गया और हमें इतनी हंसी आई कि अभी तक हम हंस रहे हैं, और बिल्ली भाग गई बाहर की ओर। जय गुरुजी, आपने आज हमें सब सुबह इतना हंसा दिया कि अभी तक दिल खुश है मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत प्यारी बात है। और इस सत्संग पढ़ के मुझे भी हंसी आ गई। तो चलिए एक सत्संग और मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे ये सत्संग सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जिन आंटी ने ये भेजा है उनकी फीलिंग मुझे, मतलब ये देखो, ये गुरुजी की ऐसी संगत होनी चाहिए। जय गुरु जी, सारी संगत को गुरु जी का अलग अलग बार शुक्राना। दीपा आंटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग इस आज करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग कि मेरे ना जिठानी की डेथ हो गई थी अभी 3-4 महीने पहले। तो उसके बाद मेरे जेठ तो पहले ही चले गए थे, बहुत छोटे थे बच्चे, 20-21 साल हो गए उनको तो गए हुए, और उनके बच्चों की जिम्मेवारी भी समझ लो हमारे ऊपर ही है। तो प्राइवेट जॉब थी मेरे उसकी भतीजे की, जेठ के लड़के की। तो जेठानी भी नहीं है, अब जेठ भी नहीं है, तो हमारे लिए ही है वो बच्चे भी दोनों। तो बड़े वाले की अभी आज ही उसने उसका फोन आया कि चाची मेरा भी नाम आ गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई मेरी, आर्किटेक्ट का कोर्स कर रखा है उसने। तो इतनी खुशी हुई, गुरुजी ने इतना सोचा भी नहीं था जो आज इतनी बड़ी खुशी दी है, क्योंकि हमारे लिए तो वो तीनों, एक मेरा बेटा है और 2 वो हैं, तो तीनों बच्चे बराबर ही हैं। गुरुजी का बहुत शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी, सबकी सुनते हैं, सबकी झोलियां ऐसे भरना गुरुपा, सबके बच्चों को कामयाब करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। और देखिए गवर्नमेंट जॉब लग गई, और गुरुजी ने बोला था कि जॉब ब्लेस करूंगा, और सिर्फ करा ही नहीं है। गुरुजी आप सबके लिए ये एक थॉट है कि जो जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए, इस साल मिलना ही मिलना है। तो चलिए मैं आपको और एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ।
जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी, हैप्पी न्यू ईयर दीपा आंटी जी। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का, बहुत 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 शुक्राना। आज गुरुपा ने कितनी सारी ब्लेसिंग दी है आंटी जी, इतना खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ। मैंने सुबह जो टीका लगाया था गुरुपा को, उसमें ओम बन गया है आंटी जी। और आज मैंने गुरुपा का सत्संग किया है, मैं अकेले ही करी हूँ, मतलब नहीं जानती हूँ किसी को यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता यहाँ बरेली में कोई संगत है भी गुरुपा की कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अकेले ही किया था, पिछली बार भी किया, पहले भी किया था, और अब मुझे न्यू ईयर मनाना था, अपने गुरुपा के साथ में ही मनाना था, तो मैंने सत्संग किया है आंटी जी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ढेर सारा खुश हूँ, इतना खुश हूँ। इतनी सारी ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा ने, आपका लाख लाख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना आंटी। ज्योत में तो साक्षात गुरुपा विराजमान है, ज्योत जो मेरे सामने जल रही है अभी भी, उसमें गुरुपा बने हुए हैं, पूरी तरीके से गुरुपा दिख रहे हैं मुझे। और ना आंटी जी, जो हमने चेयर लगाई थी गुरुपा के बैठने के लिए, उसमें भी सिलवटें पड़ी हुई हैं, चरण रखने के लिए भी स्थान नीचे बनाया था, तो उस पे भी चरण बने हुए हैं गुरुपा के। और आंटी जी, जो मैंने चाय का भोग लगाया था, उसमें गुरुपा का फेस बना हुआ था, और खाने में भी गुरुपा का ब्लेसिंग मिली मुझे। और जो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया ना आंटी जी, उसमें तो साक्षात गुरुपा विराजमान है। इतना अच्छा लग रहा है आंटी जी, इतना मैं खुश हूँ, इतना 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 ज्यादा खुश हूँ मैं। आज गुरुपा ने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी, साक्षात गुरुपा मेरे पास आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के अपना सत्संग कह रही हूँ आंटी जी। मैं गुरुपा का शुक्राना कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आंटी जी। मैं बहुत 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 ढेर सारा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतनी सारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने आज, एकदम से कितनी सारी ब्लेसिंग दे दी गुरुपा ने। नया साल मेरा, आज नया साल का पहला दिन है, और मैं अपने गुरुपा के साथ मनाना चाहती थी ये नया साल, तो मैं इतनी अच्छे से मतलब नया साल मना रही हूँ। मेरा पहला दिन इतना अच्छा गया है, आगे भी गुरुपा सारे दिन बहुत अच्छे निकालेंगे, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पे। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा, इतने अच्छे हैं। कल भी मेरी जान बचाई गुरुपा ने, मुझे जलने से बचाया, मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए गुरुपा ने। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना, चाहे कितना भी शुक्राना करो वो कम है आंटी जी। सच कह रही हूँ, इतना खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ आंटी जी। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। इतना सुंदर ब्लेसिंग मिली है, इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली है जिसका जवाब नहीं है आंटी जी। मैं तो किसी लफ्जों में क्या मैं शुक्राना करूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने खुश हूँ। मैं कुछ मतलब अपनी खुशी कैसे बयां करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत 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 सारी, ढेर सारी आपने ब्लेसिंग दी, आपका लाख लाख शुक्राना। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। आपके साथ जो मैंने हैप्पी न्यू ईयर मनाया है आज, ये मेरा साल का जो पहला दिन है, ये हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपकी, इतना बड़ा तोहफा मुझे कभी किसी से नहीं मिला जो आज आपने दिया है मुझे। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। शुक्राना 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 शुक्राना, आई लव यू सो मच गुरुपा। सच में आप बहुत प्यारे हैं, बहुत ख्याल रखते हो, बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखते हो मेरा। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। मैं अपनी सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और है नहीं बात करने के लिए, कोई मेरी बात को नहीं समझता है, लेकिन आप मेरी सारी बातों को समझ लेते हो, समझ जाते हो, मुझे तुरंत सारे जवाब मिल जाते हैं गुरुपा। आप मेरी सारी बातों को सुनते तो हो और उसका जवाब भी देते हो, मेरे साथ बात करते हो। मुझे बहुत खुशी होती है आपसे बात करने में, बहुत 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 खुशी होती है। मेरा बहुत मन था कि आप मुझे साक्षात दिखो और आपने साक्षात दिखा दिया। मैं जिद पे अड़ गई थी आंटी जी, मैं सच कहूँ, जब मैं सत्संग के लिए गुरुपा को लेके आ रही थी अपने साथ में, वेलकम बैंड बजा के जब लेके आई थी, मैंने बैठाया गुरुपा को,
तो मैंने गुरुपा से जिद पे अड़ गई, जैसे नहीं बच्चे वो अपने पापा से मम्मी से जिद करते हैं, तो वैसे मैं जिद पे अड़ गई कि आज तो मैं साक्षात दर्शन ही चाहिए मुझे। गुरुपा मुझे और कोई ब्लेसिंग नहीं, इधर उधर वाली नहीं, ऐसे बटरफ्लाई और कबूतर वाली ब्लेसिंग नहीं, वो तो आप देते ही रहते हो, 777 की ब्लेसिंग तो मुझे मिलती ही रहती है, लेकिन आज जो मुझे ब्लेसिंग चाहिए वो मुझे साक्षात वाली चाहिए। बिल्कुल आप एकदम मेरे सामने हो और मैं आपको सैदिष्ट रूप में देखूं, साक्षात देखूं। तो आंटी जी गुरुपा ने मेरी ये भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इतने प्यारे मेरे गुरुपा हैं जिसका जवाब नहीं, बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा। सारी बात सुनते हैं, कितनी जल्दी जल्दी सारी बातें मान लेते हैं। मैं तो मतलब आंटी जी अगर मैं किसी अपने से कहूँ कि ये काम मेरा कर दो तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन गुरुपा तुरंत 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 सारी बात सुन लेते हैं। आंटी जी इतना खुश हूँ मैं। आंटी जी जोत में साक्षात गुरुपा के दर्शन हो रहे हैं। मैं अभी भी जोत के सामने ही बैठी हूँ, मेरे सामने ही जोत जल रही है और साक्षात मुझे गुरुपा दिखाई दे रहे हैं। मेरे चरणों के दर्शन हो रहे हैं मुझे। मेरे चेयर पे सिलवटें पड़ी हुई हैं, उसमें भी गुरुपा साक्षात विराजमान है। और कड़ा प्रसाद में तो बिल्कुल गुरुपा बने हैं, बिल्कुल बिल्कुल साक्षात जैसे अब बैठे हुए हैं और शॉल ओढ़े हुए अपनी बैठे हैं। इतना बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं गुरुपा के। इतना खुश हूँ मैं आंटी जी, इतना 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 ज्यादा खुश हूँ। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। आई लव यू गुरुपा, शुक्राना आंटी जी। गुरु जी ये दीपा आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करेंगे, उनको आप खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। आंटी जी आपका लाख लाख शुक्राना। आपने कल मुझसे बात करी ना, तो मैं बहुत ही निश्चिंत हुई। आपसे बात करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि मैं बिल्कुल ठीक मतलब सही हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत दुविधा थी, पता नहीं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन जब आपसे बात हो गई तो मेरे मन को बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली। आपका लाख लाख शुक्राना आंटी जी, आपका करोड़ों बार शुक्राना। आप आंटी जी आप जो है ना, आप सच में बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। लाख लाख शुक्राना आंटी जी, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। आंटी शुक्राना सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का। अगर मैंने आपको फोन भी किया तो गुरु जी की आज्ञा से करा है, गुरु जी जब आज्ञा देते हैं। लेकिन आंटी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं आंटी को फोन करूं। मैं आपको आंटी का 2 दिन पहले का एक सत्संग सुना रही हूँ। सत्संग नहीं है वो, आंटी बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे। और चलिए आप सुनिए, फिर आप फैसला करें। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 ढेर सारा शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बचा लिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। आंटी जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, आज की ये बात बता रही हूँ आंटी जी, कि अभी मैं पूजा कर रही थी ना, तो जो सब जला ली थी और गुरुपा के टीका लगाने जा रही थी। मतलब जो जल प्रसाद में टीका प्रसाद मिलाते हैं तो वही कर रही थी। एक हाथ में मेरे गुरुपा थे, छोटी सी स्वरूप है तो उसको उठा के ही करना पड़ता है मुझे, तो पॉकेट स्वरूप है मेरे पास, तो मैं कर रही थी। तो एकदम से वो जोत से ही मेरे कपड़ों में आग लग गई। उल्टे हाथ में मेरे गुरुपा का स्वरूप था और सीधे हाथ से मैं टीका ले रही थी जल में मिलाने के लिए, तो सीधे हाथ की जो स्लिप्स थी टॉप की, उसमें आग लग गई। तो मुझे लगा शायद दिए का जो दिया जल रहा है उसकी आंच लग रही, तो मैं हटा रही बार बार, लेकिन वो नहीं हट रहा था। फिर एकदम से मेरी नजर पड़ी एकदम से, और वो देखा कि मेरे टॉप में आग लग गई है और गुरुपा मेरे हाथ से छूट गए एकदम ही। उल्टे हाथ में गुरुपा थे, मैंने मतलब आग बुझाने के चक्कर में एकदम से गुरुपा मेरे हाथ से छूट गए और मैं आग बुझाने लग गई। एकदम मैंने देखा कि गुरुपा मेरे हाथ से छूट गया है, तो जब से मैं बहुत रो रही हूँ आंटी जी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया,
मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गुरुपा ने मेरी जान बचाई, जलने से मुझे बचाया। आज मुझे नहीं पता क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ। मैं बहुत रो रही थी। मैं गुरुपा को बार बार यही बोल रही थी, गुरुपा इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे, मैंने आपको कैसे छोड़ दिया। मैं जल जाती तो जल जाती, कोई बात नहीं थी। मैंने आप कैसे छूट गए मेरे हाथ से। प्लीज गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज 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 माफ कर दो गुरुपा। आंटी जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या है क्या नहीं है क्या। मैं बहुत रोए जा रही हूँ जब से, बहुत मैं परेशान हूँ। गुरुपा को चोट लगी होगी, मेरे हाथ से छूट गया गुरुपा आज। तो मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत परेशान थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं किससे बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अभी मैंने फोन खोला कि मैं देखूं शायद गुरुपा ने कुछ बताया हो मुझे क्या था क्या नहीं था। मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फिर मैं पूजा करने बैठी, तो मैंने फिर से दोबारा से फिर फोन खोला। तो उसमें जो पहला मैसेज यही था कि बेटा 31 तारीख तेरे लिए बहुत नुकसानदायक थी और तुझे कुछ भी हो सकता था, मैंने तुझे बचा लिया। तो आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। चाहे मैं कितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, आप मेरे हाथ से छूट गए। प्लीज 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 माफ कर दीजिए गुरुपा। आपका लाख लाख शुक्राना, आपका लाख 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। I love you so much गुरुपा, I love you। सॉरी संगत, सॉरी आंटी जी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू। आंटी जी प्लीज मेरा सत्संग जरूर से शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। आंटी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत करो। गुरुजी तो वैसे भी सबके मर्ज अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपका सत्संग शेयर करूं। बिल्कुल रिलैक्स रहो। गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। नए साल में खुशियां मनाओ। गुरुजी को कुछ नहीं हुआ, गुरुजी बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत करो। तो ये मैंने आंटी को 2 दिन पहले भेजा था गुरुजी की आज्ञा से, लेकिन मुझे लगा कि गुरुजी मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि मैं आंटी से फोन पे ही बात करूं, क्योंकि वो इतना रो रहे थे। और देखिए कभी कभी आप मुझे सत्संग भेजते हैं, मैं सुन ही नहीं पाती हूँ। इतना कई दिन कैसे बड़े ही बिजी वाले होते हैं, पर जिसके ऊपर गुरुजी की मेहर भरी नजर है ना, उसका सत्संग उसी समय सुन के उसी समय शेयर होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके सत्संग सुने नहीं है उनपे मेहर भरी नजर नहीं है। उनके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, इसलिए उनका सत्संग उस समय शेयर नहीं हो पाता। तो चलिए संगत जी, आपको जरूर गुरु जी की ये चमत्कार अच्छे लगे होंगे। मैंने आंटी की वीडियो भी शेयर करी आप सबके साथ। तो अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। लेकिन गुरु जी का एक थॉट, जाते जाते खुश रहा कर, सब चंगा होएगा, मेरे ते विश्वास कर, परेशान ना होया कर, रोया ना कर, दुखी ना होया कर, गुस्सा ना किता कर। तो चलिए संगत जी, इन सब बातों को ध्यान में रखें, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाएं और गुरु जी का मंत्र जाप एक बार मेरे साथ जरूर गाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।